हेलो एवरीवन, आप सभी यूपीएससी मुख्य सेविका के आप सभी बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि हमारा रिवाइज्ड आंसर की यानी कि संशोधित उत्तर कुंजी कब आ रही है। तो फाइनली अभी के अकॉर्डिंग जो सूचना मिल रही है कि आपका, मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कि एक हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो फाइनली जो हमें अपडेट मिली है वो क्या है, एक्चुअल में 28 नवंबर तक आपकी जो है आ रही है। चलिए मैं प्रोसेस के बारे में आपको बात कर लेता हूँ कि भाई मुख्य सभी का रिजल्ट को लेकर के अप्रूवल भी मिल चुका है, तो आप तक कब आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा डाउट है आपको ये गीता को लेकर के भी, तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के भी बात करेंगे। तो वीडियो में प्लीज़ इन तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम अगर रिवाइज्ड आंसर की बात करें, क्योंकि आप लोगों का ये बिल्कुल क्लियर डाउट होता है कि अभी हमारी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है, तो रिज़ल्ट कब तक आएगा। इस संदर्भ में आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि भाई 26 तारीख को ट्वीट कैंपेन भी है, ठीक है, रिजल्ट को लेकर के, ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट आ सके। मैं ये नहीं कह रहा कि चाहे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक कराया जाए या फिर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर कहीं पर भी अगर आपको आपके भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई भी प्रोटेस्ट करा रहा है किसी भी माध्यम से, तो आप उसमें शामिल ज़रूर होइए, जिससे रिजल्ट प्रक्रिया आगे तक जल्द से जल्द बढ़ सके। बाकी जहाँ तक रिवाइज्ड आंसर की बात है, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग इंतजारों के सर बिना रिवाइज्ड आंसर के आएगा उसके बाद ही ता करके रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर रिवाइज्ड आंसर की आती है तो जस्ट उसके बाद कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है कुछ दिनों बाद। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिजल्ट आने में। ना ही रिवाइज्ड आंसर की को लेकर परेशान मत होइए कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसके बाद 1-2 महीने पेंडिंग रह जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, रिवाइज आंसर के आने के बाद सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जो स्कैनिंग प्रक्रिया होती है, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि स्कैनिंग हमारी जो है अभी तक नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं, जो स्कैनिंग प्रक्रिया होती है ओएमआर सीट की, वो जो है पूर्ण हो गई है, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट है। केवल इन लोगों को जल्द से जल्द सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है। तो इस बात पे लेकर के सबसे ज़्यादा डाउट बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, रिवाइज्ड आंसर की आपकी 28 नवंबर तक पॉसिबल है कि आ जाएगी, ठीक है, कभी भी आ सकती है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अगर कोई आगे चल के कोई अपडेट नहीं रहा, क्योंकि अगर आयोग कभी कभी क्या होता है, अगर एग्ज़ाम में या फिर किसी प्रक्रिया को लेकर के बिजी हो जाता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 30 नवंबर तक हमारा यूपी लेखपाल का डीबी चलना है। उसके अलावा 2 दिन और बढ़ चुका है, ठीक है, जिनके सेम अंक वाले थे उनका 2 और 4 तारीख को होने वाला है उनका भी डीबी। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिजल्ट जो आंसर की है बहुत जल्द आ जाएगी, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। बाकी रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर, ठीक है, दिसंबर लास्ट तक एक तो लेखपाल का रिजल्ट आना है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं। और एक बात आपको बता दूं कि मुख्य सेविका का भी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्शन से पहले सारी प्रक्रिया कम से कम उन लोगों को तो डी भी करा ही लेनी है, तो इस माध्यम से उम्मीद आप कर सकते हैं। मैंने आपको रीज़न बताया कि इलेक्शन सामने आ रहा है, उससे पहले कम से कम नहीं तो डीवी तो करा ही लेना चाहिए। तो इस वजह से प्रेशर भी आयोग के ऊपर पड़ेगा। तो ये डीवी की प्रक्रियाओं को करके जल्दी करने के लिए आपका रिजल्ट दिसंबर तक बिल्कुल क्लियर है कि लास्ट दिसंबर तक आ सकता है। अगर लास्ट दिसंबर तक नहीं आता है तो जनवरी फर्स्ट वीक तो मान के चलिए कि जनवरी फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा, बिल्कुल 100% श्योर है। अगर आप सोचो कि तुरंत रिजल्ट आ जाएगा आपका अगले महीने, कोई बोल रहा होगा कि जो है 1 से फर्स्ट वीक में दिसंबर के आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी रिजल्ट आ जाए। हालांकि हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग सभी मिलकर प्रयास करेंगे रिजल्ट से लेकर के ट्वीट कैंपेन हो या कुछ भी प्रोटेस्ट जो भी जहाँ पर भी हो रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि अपने न्याय के लिए आप लोग काम कर रहे हो। कोई जल्द से जल्द प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें बिल्कुल आपके साथ है। जो भी आपको ओपिनियन होगा कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो रिजल्ट जल्द से जल्द पॉसिबल हो सके, तो उसके लिए हमें सबको मिल करके हम सभी को प्रयास भरपूर जितना भी हो सकेगा हम सभी को प्रयास करना है, ताकि जल्द से जल्द देखिए आयोग को थोड़ा सा प्रेशर बनेगा आयोग के ऊपर, तो रिजल्ट जारी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल। और हम जितना हो सकेगा आपका साथ देंगे, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जहाँ भी 26 तारीख को ट्वीट हो रहा है वहाँ करिएगा। हम भी प्लान कर रहे हैं एक नए तरीके के प्रोटेस्ट की, क्योंकि सभी लोग ट्वीट वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। हालांकि हम कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं,
वो क्या होगा हम आगे आपको बताएंगे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम चीज़ों को कुछ अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर सकें। क्योंकि बहुत तरीके से आपने ट्वीट बहुत ज़्यादा किया होगा, चाहे वो भी आयोग पे जा करके आपने प्रोटेस्ट किया होगा, लेकिन हम लोगों का कुछ अलग ही तरीके से होगा। ठीक है, जल्द से जल्द रिस्पॉन्स कुछ मिल सके, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखिएगा। ठीक है, दिसंबर तक मुश्किल है कि दिसंबर के आपको फर्स्ट या सेकंड वीक तक आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा कि दिसंबर लास्ट तक पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगी। ठीक है, तो अगर नहीं भी आता तो जनवरी फर्स्ट वीक में 2024 में जी बिल्कुल क्लियर होगी। इतना समय लगेगा, जो ऑथेंटिक है वो क्लियर है। अगर मैं आपको कह दूं कि आपका रिजल्ट नहीं है बस एक हफ्ते में आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तब तक आपको आश्वासन तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में आप यही कहोगे कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो देखिए, जो हमें सूचना मिलती है, थोड़ी भी सूचना जो भी होती है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक सही तरीके से पहुंच पाए। ठीक है, और जो आपका डाउट है कट ऑफ को लेकर के, तो हम उसकी भी बात करेंगे फाइनली। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोगों का एक सबसे बड़ा डाउट होता है मार्क्स को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो या फिर आपके कई तरीके से आपको कन्फ्यूजन होता है। लेकिन बिल्कुल आपको बता दूं कि क्लियर आपको कर देता हूं कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं तरीके से अगर बात करें तो 2 से 3 नंबर का फ़ायदा, ये देखिए 3 नंबर तो हाईएस्ट है, 1 से 2 नंबर तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको मार्क्स मिलेंगे सभी को। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने जो आपत्ति दर्ज किए हैं उसमें भी बहुत सारे जो है काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा लफड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्लियर करना बहुत दिक्कत हो जाती है। काफ़ी लोग ये होता है कि भाई कोर्ट में ही मामला चला जाता है, तब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अभी तक तो यूपी ट्रिपल में जितनी भी वैकेंसी हुई है बिना कोर्ट के तो बहाली हुई ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से हो जाएगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को कोर्ट में इसको घसीटना नहीं है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में घसीटोगे तो फिर समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अगर थोड़े बहुत के लिए अगर ज़्यादा समस्या है तो हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना होगा, लेकिन फ़िलहाल कोशिश ये करना है कि सारी चीज़ें समय तरीके से आप क्लियर करते जाइएगा। बीच में बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप कोर्ट में क्लियरिटी बिल्कुल मत करना, रिट मत दाखिल करना, क्योंकि देखिए ऐसा होता है उसमें बहुत ज़्यादा सभी का लॉस होगा, समय लॉस होगा, चाहे कोई भी हो। हाँ, जहाँ पर ऑथेंटिक है कि यहाँ पर हमें करना चाहिए तो उसमें ज़रूरी है करना, वो हम बताएंगे कैसे क्या करना होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी साफ़ सुथरे तरीके से हो रही है। फ़िलहाल रिवाइज आंसर की के थ्रू कोई ऐसा क्वेश्चन ना मिले, ठीक है, जो कि लफड़े वाला हो, जो कि कोर्ट में जाना ज़रूरी हो जाए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सभी भर्तियों में ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग लफड़ों के चक्कर में मत पड़िएगा। जैसे रिवाइज आंसर की आती है उसके बाद रिजल्ट आ जाए, बस अगला प्रोसेस यही होगा, सही रहेगा। क्योंकि रिवाइज आंसर की आने के बाद कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में जाता ही जाता है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि घसीट के ले ही जाते हैं ज़बरदस्ती करके। तो एक दो लोगों की बदौलत ऐसा हो जाता है भाई कि कोर्ट में मामला होता है। हालांकि जो थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको कि ऐसा हम लोगों के लिए बोल रहे हैं, भाई ठीक है, आपके हक की बात है, आप जैसा करेंगे वैसे ठीक है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों के एक गलत कदम की वजह से और भी बहनों की वजह से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोर्ट में मामला जाता है किसी भी भर्ती का हो तो कभी कभी साल भर लग जाता है, 1 साल लग जाता है, कभी कभी साल से 6 महीने, तो बिल्कुल साल भर तो घिसता ही घिसता है, क्योंकि तुरंत फैसला आता नहीं है, तो समय बहुत ज़्यादा चला जाता है। अगर आप देखेंगे यूपी लेखपाल में इतने समय से मामला चल रहा है, लेकिन हुआ क्या कि जितने जिन्होंने रिट लगाई थी, उन जितने भी शामिल थे कोर्ट वाले मामले में, उस रिट पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो है पेंडिंग कर दिया गया है। करीब 20 से 22 लोग थे ऐसे थे जिनका डीबी नहीं कराया जाएगा। अब बाकी के डीबी चल रहे हैं देखिए, लेकिन उन लोगों के डीबी को पेंडिंग कर दिया गया है। अब वो कब कराएंगे, जब मामला बहाल हो जाएगा कोर्ट से, उसके बाद ही उनका डीबी कराया जाएगा। तो समय लॉस हुआ नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो, ताकि जल्द से जल्द प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सके, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो सके। बाकी वो आप सभी बहनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, वो बात की बात है। लेकिन पहले रिवाइज आंसर की आने दीजिए, उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा कि हमें ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी आगे की प्रक्रियाओं के लिए। फिलहाल आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है, तो क्लियर कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई देने के पूरा प्रयास करूँगा। और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल। बाकी रही बीएससी वालों की बात की, सर बीएससी वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए मैं आपको ये बता दूं, इस पर काम चल रहा है। आयोग के द्वारा इस पर डिस्कस किया जा रहा है कि बीएससी वालों को लेना होगा या नहीं लेना होगा, क्योंकि 34,000
स्टूडेंट ने अगर एग्ज़ाम दिया है, एक अभी डाटा जो है आरटीआई की रिप्लाई आया था जिसमें वो डाटा दिया था, आपने डाटा देखा ही है तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उतना ही जितना दिखाया गया है उतना नहीं है, वो गलत डाटा है, ठीक है, उससे और भी कम है, ठीक है। तो एक्चुअल में ज़्यादा आप सोच रहे हो कि 34,000 कैंडिडेट्स बहुत है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंपेयर करो किसी अदर एग्ज़ाम की तो उसमें लाखों बच्चे इस पार्टिसिपेट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं 200-250 सीटों के लिए। अगर यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे उसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, यहाँ पर तो बहुत कम है। अभी इसमें कितने लोग बाहर होंगे, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होगा, कोई योग्यता नहीं है, किसी की कुछ नहीं है, तो ये सारी प्रक्रियाएँ आगे होंगी। हाँ, कट ऑफ में थोड़ा कब चेंज देखने को मिल सकता है, अगर बीएससी वालों को मौका दिया गया, ठीक है, तो हो सकता है कि कट ऑफ में बदलाव देखने को मिले, क्योंकि कैंडिडेट्स उसके ज़्यादा हैं बीएससी वालों के। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के अभी मामला चल रहा है, जैसे क्लियर हो जाएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे कि बीएससी वालों को शॉर्टलिस्ट करेगा या नहीं करेगा डीवी के लिए। चलिए, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब ये बात आती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैंने आपको कट ऑफ कई बार आपको बताइए, फटाफट से मैं एक बार जल्द से जल्द क्लियर करूँगा कि कम से कम आपके 56 के आसपास होना चाहिए यूआर में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो कम से कम ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो 54 के आसपास रहेगी, हो सकता है 53 भी चली जाए, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। और ईडब्ल्यूएस का भी हम इतना ही मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और एससी कैटेगरी में बात करें, ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, और एससी कट ऑफ कितनी रहेगी, तो कम से कम एससी की 50 के आसपास रहेगी। और एसटी कैटेगरी में 47 के आसपास तो बिल्कुल क्लियर मांग चलो। एफएफ कैंडिडेट्स की बात करें तो इतना भी ये भी रहने वाली है, करीब करीब अगर यहाँ पर जितना भी कम होता है तो 45 के आसपास रहेगी। अगर आप सोचो कि कितनी ज़्यादा कम बहुत जाएगी तो बिल्कुल इतना भी नहीं, हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं जाने वाली है, कम रह सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ, कभी कभी ये देखिए एक अनुमानित कट ऑफ है जो कि आपके अभी तक के जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है आंसर की के थ्रू, आपने जो बताया है उसके अनुसार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और रिवाइज आंसर के बाद अगर आपके मार्क्स घटते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का एनालिसिस फिर से करेंगे, तब देखते हैं कि कट ऑफ का डिफरेंस क्या हो सकता है। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।